हेलो मम्मी, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कितना जो हीमोग्लोबिन है आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे आपको आयरन की, विटामिन की, कैल्शियम की बहुत सारी टैबलेट्स आपको देंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ मीन्स आपको सिरप भी देंगे कि आप ये सिरप पी लीजिए, और आपको बहुत सारी एडवाइस देंगे कि जिससे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ा रहे, जितनी हमें हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है वो मेंटेन रहे। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपके बच्चे के लिए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाती है। फिर अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो सिजेरियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहला जो आपकी प्रायोरिटी है, आपको ये ध्यान रखना है अपना खान पान, और खान पान में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे कि आपका जो हीमोग्लोबिन वो बढ़ता रहे, मीन्स आपका वो हीमोग्लोबिन गिरना नहीं चाहिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही बातें मैं बताऊंगी कि जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है डाउन नहीं रहेगा, ठीक है। आप क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि आपको अलग से कुछ ऐसी चीज़ें ना खानी पड़ें या बहुत ज़्यादा आपको ओवर ईट नहीं करनी पड़े। आप एक नॉर्मल या बैलेंस डाइट में रहकर भी अपनी हीमोग्लोबिन को बैलेंस रख सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हेल्दी डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी के अंदर कम से कम 12 से 16 ग्राम तक ब्लड होना चाहिए। अगर इससे घटता है, 12 से अगर नीचे हो गया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या खाना है आपको। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी पीते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होगी तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें हमारा बच्चा रहता है तो वो सेफ़ नहीं रहता, बच्चा सूख जाता है, बच्चे की स्किन, कहते हैं ना बच्चा सूख गया, तो वो इसी वजह से बोलते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा और उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ठीक है। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या क्या चीज़ें ऐसी खा सकती हैं जिनसे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहे, ठीक है, घटे नहीं। तो देखिए, जितने जैसे राजमा है, चना है, काबुली चना है, ये आप खाते रहिए, ये हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, ठीक है। दूसरा ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स आपको छोड़ने नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपके हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक। तीसरा, जो फ्रूट्स होते हैं, जूस होते हैं, उनमें स्पेशली कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकती हैं। फलों में सबसे ज़्यादा आपको क्या खाना है जो कि आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा बना के रखें, एक लेवल तक रखें। तो आप अनार और एप्पल, ये दोनों खाना मत छोड़िए। एप्पल और अनार काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब्जियों में जैसे आप सलाद में चुकंदर ले सकती हैं, चुकंदर का आप जूस पी रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जूस नहीं पी पा रहे हैं तो आप उसको एक चुकंदर डेली आप खाएं, उससे आपको हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता रहेगा, गिरेगा नहीं। तो चुकंदर आप जरूर ले सकती हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर सर्दियों का टाइम है तो आप गुड़ लीजिए, गुड़ बहुत अच्छा रहता है, गुड़ में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन भी पाया जाता है, और आप अगर दूध को गुड़ के साथ ले रही हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। तो आप गुड़ भी ले सकती हैं, ठीक है। तो जो मैंने जैसे आपको बताया ना, जो दालों में जैसे आपका मूंग की दाल छिलके वाली है, चना है, काला चना है, काबुली चना है, राजमा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां आप खा सकती हैं, उतनी खाइए जितनी आप खा सकती हैं, उनसे आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलेगा, और आयरन होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। आयरन नहीं घटना चाहिए, क्योंकि अगर आप आयरन नहीं लोगे खाने के थ्रू तो आयरन की गोलियां आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सकता है आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। फॉलेट, जिनमें फॉलेट अच्छी तरह से आपको मिल जाए, जो कि स्टार्टिंग में आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फॉलेट लीजिए, ठीक है। आयरन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, गुड़ है, ये काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, तो आप इनको लीजिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपने आप डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, इनसे आयरन की कमी नहीं होगी और हीमोग्लोबिन का लेवल आपका बढ़ता रहेगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है
तो आप बराबर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाती रहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका नहीं घटना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मीन्स आपका सिजेरियन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो हीमोग्लोबिन आपको किसी भी हालत में नहीं गिरने देना है। अब हम बात करते हैं कि सारी चीज़ खाने के बावजूद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, तो कुछ कैप्सूल्स आते हैं, तो आप कैप्सूल्स ले सकते हैं। आप सिरप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए कि मुझे सिरप कौन सी पीनी है, तो आप सिरप ले सकती हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बस आपको किसी भी हालत में हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होने देना है। आपको कम से कम 12 ग्राम तो अपना हीमोग्लोबिन रखना ही रखना है, ठीक है। और पानी जैसे आप पी सकती हैं, पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, लिक्विड जितना आप ले सकते हैं उतना आप लिक्विड लीजिए। आपके बॉडी में लिक्विड की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी की हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करती रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हीमोग्लोबिन का स्तर बिल्कुल नहीं गिरेगा। और जो मैंने बताया, एक सेब और अनार तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनसे ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा, बिल्कुल डाउन नहीं होगा अगर आप ये रेगुलर बेस पे आप खा रही हैं। अनार भी केला भी काफ़ी अच्छा रहता है आयरन के सोर्स के लिए, तो आप केला भी खा सकती हैं, ठीक है। तो जिन फ्रूट से आपको जूस मिलेगा उनको आप ऐसे ही खाइए, जैसे अनार है, अनार का जूस आप निकलवा के पी सकती हैं, या फिर सिंपली आप अनार के दाने खाइए, अच्छी बात है। सेब भी आप सिंपली खा लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको फाइबर्स में मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना हीमोग्लोबिन का लेवल हाई रख सकती हैं, ठीक है। तो डियर मॉमीज़, आप हेल्दी रहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो खाती पीती रहिए। जिन चीज़ों में आप चाहती हैं कि मैं गोली नहीं खाना चाहती, तो खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जितना आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, ठीक है। ओवर ईट करने की कोशिश मत करना कि मैं ओवर ईट कर लूँ, नो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहेगा, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना आप खा सकती हैं आराम से, कंफर्टेबली, उतना आप खाइए, ठीक है डियर मॉमीज। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंजॉय योर प्रेगनेंसी, टेक केयर, बाय बाय।